गुड मॉर्निंग टू ऑल। साइंस पेडागोगी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कल 13 तारीख को प्रोजेक्ट मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अच्छे प्रोजेक्ट की क्या क्या विशेषताएं होती है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज का विषय है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक का विषय है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मेथड यह विधि निम्न विधियों पर कार्य करती है। यह विधि निम्न विधियों पर कार्य करती है। यह इसमें करती है। इसका पहला विधि है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका होता है तैयारी का नियम। मतलब विद्यार्थी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद ही वह किसी परियोजना में हाथ लगाते हैं। दूसरा है, इसी का है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले विद्यार्थी अभ्यास करते हैं, कोई चीज़ का अभ्यास करके ही उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम। कोई चीज़ जब विद्यार्थी करते हैं तो कैसे प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव कितना अच्छा होता है, वह किस प्रभाव से काम करता है, उसका प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक, इस बात का ध्यान देते हैं। तो इन तीन चीज़ों पर लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, इन तीन चीज़ों पर परियोजना काम करता है। इसी के आधार पर परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और देखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट है, इस विधि में सामूहिक अंतःक्रिया का योग मिलता है। इस विधि में सामूहिक अंतःक्रिया का योग मिलता है। मतलब कहने का मतलब 4-5 विद्यार्थी इसमें काम करते हैं तो सब अपना अपना व्यू देते हैं, सब अपना अपना टैलेंट उभारते हैं, सब अपनी अपनी विचार देते हैं। कहने का मतलब सामूहिक अंतःक्रिया होता है और सामूहिक अंतःक्रिया का विकास होता है और सबके सहयोग से यह काम किया जाता है। इसलिए यह पॉइंट कहता है इसमें सामूहिक अंतःक्रिया का योग मिलता है। इस विधि में लोकतांत्रिक भाव से विद्यार्थी कार्य करते हैं। इस विधि में लोकतांत्रिक भाव से विद्यार्थी कार्य करते हैं। मतलब किसी का दबाव नहीं रहता है, किसी शिक्षक का दबाव नहीं रहता है, किसी बड़े शिक्षाविदों का दबाव नहीं रहता है। विद्यार्थी खुद प्रजातांत्रिक भाव से एक दूसरे का विचार रख के, अपना व्यू रख के, अपने सारे अच्छी बातों को रख के काम करते हैं, लोकतांत्रिक भाव से काम करते हैं, तभी इस कार्य का विकास होता है। तो ये पॉइंट है कि इसमें बच्चे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट
के आधार पर काम करते हैं। इस विधि का में बच्चे लोकतांत्रिक भाव से काम करते हैं। इस विधि में सामूहिक अंतःक्रिया का विकास होता है। इतने पॉइंट है, इसे समझें और आत्मसात करें। इसके और भी पॉइंट है जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करूँगी। धन्यवाद।